जब भी मैं बातें करता हूँ कि लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है, लाइक अगर 15 साल 20 साल का गोल है, तो जो पैसा आपका 15-20 साल वाले गोल के लिए है, या फिर जो वेल्थ क्रिएशन के लिए नॉर्मल डाला है, तो वेल्थ क्रिएशन 15-20-30 साल के लिए किया जाता है। तो ये जो पैसा है, इसको लार्ज कैप में डालने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स के अंदर डालने की जरूरत है। अगेन ध्यान देना, जो 10 साल से ऊपर के गोल्स हैं उसके लिए बोल रहा हूँ। जो 5 साल 6 साल 7 साल के लिए, उसके लिए तो भाई लार्ज कैप में ही डालना पड़ेगा। जो 10 साल के ऊपर है उसके लिए जब मैं कहता हूँ स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे दो तरीके की आर्गुमेंट्स है जो आती है, जिनका मैं जवाब यहाँ पे देना चाहता हूँ। सबसे पहला आर्गुमेंट आता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्लियर है? मतलब सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो सबसे पहला इन बुद्धिजीवियों के लिए एक मेरा जवाब है कि एक म्यूचुअल फंड, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम भी तो 50-60 कंपनीज के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो पैसा है जो यहाँ पे वो अंडा है और जो कंपनीज है वो बास्केट है। तो एक स्मॉल कैप फंड के अंदर हमने इन्वेस्ट किया तो मिनिमम भी तो 50-60 बास्केट्स के अंदर में हमारा पैसा डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्ट हुआ है। क्लियर है? और जब हमने एक स्मॉल कैप फंड रख लिया, मान लो एक हमने मोमेंटम फंड रख लिया, 2 फंड भी रख लिया, तब तो मतलब 100 से ज्यादा बास्केट के अंदर में हमारा पैसा डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्ट हो गया। क्लियर है? तो डाइवर्सिफिकेशन का तो यहाँ पे रिस्क ही नहीं है, मतलब जो रिस्क है नहीं उस रिस्क को भी यहाँ पे रिस्क बताया जाता है बुद्धिजीवियों के द्वारा, और इसी कारण लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिस्क सिर्फ वॉलेटिलिटी का होता है, अगर आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो दूसरा कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। तो इस चीज को आपको अपने माइंड से क्लियर रखना है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा रिस्क पे नहीं है, वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। और अगर 2 स्मॉल कैप एक मोमेंटम रख लिया या फिर 3 स्मॉल कैप ही रख लिया, तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपका पैसा डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्ट हो रहा है। तो पहला जो आर्गुमेंट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक ही बास्केट के अंदर में हम अंडे नहीं रख रहे हैं, हम 100, 150, 200 बास्केट के अंदर में अंडा बांट के रख रहे हैं, सिर्फ 2-3 स्मॉल कैप फंड के थ्रू। क्लियर? दूसरा जो आर्गुमेंट होता है कि इस टाइम के लिए ये फंड सही नहीं है या इस टाइम के लिए ये फंड सही है। जैसे अगर रैली होती रहेगी तब तो कम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर गिरावट का फेज है या कंसोलिडेशन का फेज है या रैली का भी फेज है, तो उस टाइम कहा जाएगा बुद्धिजीवियों के द्वारा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब गिरावट होगी तो ये हमें गिरावट से बचाएगा। भाई गिरावट से बच के मुझे क्या करना है? मतलब मुझे 15 साल बाद पैसे निकालने हैं या 15 साल बाद SWP स्टार्ट करना है और अभी से 15 सालों तक SIP करनी है या टुकड़े टुकड़े में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आज मार्केट गिर रही है, आज मार्केट वॉलेटाइल है, तो उसकी तो वॉलेटिलिटी की हमें जरूरत है। उससे तो हमें खुश होना चाहिए कि वॉलेटाइल होगी। जितना देखो, एक बात माइंड में डाल ही लो, आपके स्टार्टिंग के फेज में या मिड स्टार्ट से मिड फेज तक जितना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज पैसे डालूं और मार्केट 8 से ऊपर ऊपर ही चलता चला जाए। मार्केट ऊपर नीचे करके जितना चलेगा उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि मैं गिरावट के फेज में मेरा पोर्टफोलियो कम गिरे इसलिए मैं लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर लेता हूं, या कंसोलिडेशन के फेज के लिए या डाउन साइड प्रोटेक्शन, ये सब सारी चीजें होती है ना, इस कारण लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? उसकी जरूरत ही नहीं है। लार्ज कैप लार्ज कैप लार्ज कैप बोल के इसको किया जाता है, लेकिन ये जो लाइन यूज की जाती है कि इस फेज के लिए ये म्यूचुअल फंड सही है, मतलब गिरावट के टाइम पे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए पोर्टफोलियो बैलेंस एडवांटेज फंड भी होना चाहिए। मतलब गिरावट के टाइम में गिरते गिरते जीरो हो जाएगी क्या, आपका ऐसा कहना है? नहीं होगी जीरो। पता है हमें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा जीरो नहीं होगा जब तक कि देश हमारा सही सलामत है। अगर देश ही खत्म हो जाएगा तब तो जीरो हो ही जाएगा। तो जब हमें पता है कि हमारा पैसा जीरो नहीं होगा और जितना गिरेगा उतना अगर हम और पैसा डालेंगे या हमारी SIP चलती रहेगी
तो जब वापस उछाल आएगा तो हमारा और पैसा बनेगा। जब ये हमें पता है तो फिर हम क्यों बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि 20 साल में जब जब मार्केट गिरेगी तो वो थोड़ा मार्केट से कम गिरेगा। क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा लॉजिक कॉमन सेंस यहाँ पे लगा के सोचो तो आपको समझ में आएगा कि ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर मतलब 2 साल कह रहा हूँ, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए थोड़ा बहुत ये सब सेंस भी बनाते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 10 साल 15 साल 12 साल 20 साल इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट्स कोई सेंस नहीं बनाते। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट है, इनको प्रमोट भी करना है तो प्रमोशन होते रहता है। कन्वेंशनल वे में प्रमोशन नहीं होता है, इस तरीके से प्रमोशन होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इनको प्रमोट किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है इन प्रोडक्ट को। थोड़ा सा अपनी समझदारी दिखाएं, बुद्धिजीवियों से थोड़ा सा सतर्क रहें, नहीं तो बुद्धिजीवी खुद पैसा जरूर बना लेते हैं लेकिन आपको पैसा नहीं बनाने देते।